वैसे हमारे उस ऑफर का क्या हुआ? मैं सोच रहा था कि 70-30 का परसेंटेज अगर रहे तो। शारदा आंटी का नंबर क्या है? 50-50 ठीक है। हमने कब कहा 70-30? कब कहा हमने? सिद्धार्थ जी एक शरीफ आदमी है, इसलिए अभी तक तुम्हारे साथ शराफत से पेश आ रहे हैं, लेकिन तुम उसका फायदा उठा रही हो। सिद्धार्थ शरीफ आदमी है, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। लेकिन आज तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम बिल्कुल भी शरीफ लड़की नहीं। क्या सिद्धार्थ उसे अपने साथ वापिस रखने के लिए तैयार हो गया? नहीं, मुझे नहीं लगता। तो अपना बच्चा तो इतना नालायक नहीं हो सकता जीजा जी। जो लड़की इस परिवार के इज्जत की धज्जियां उड़ा रही हो, उसे अपने साथ नहीं रख सकता। अरे अगर सिद्धार्थ कुछ नहीं कर सकता तो फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, अगर शारदा यहाँ होती तो वो कुछ करती। तो बुला लीजिए ना उन्हें। शंभू, वो तुम्हारी बहन है, तुम अच्छी तरह जानते हो कितनी जिद्दी है, वो वापस नहीं आएगी। लेकिन जीजा जी, अवंतिका जैसी लड़की से निपटने के लिए दीदी का यहाँ होना बहुत जरूरी है। हाँ, होती तो अच्छा होता। करे क्या क्या किया जाए? कुछ सोचिए जीजा जी, कुछ सोचिए। करवा चौथ आ रहा है तो सीधी सी बात है, दीदी आपको पूजा के लिए इलाहाबाद बुलाएंगे। कुछ ऐसा करिए कि आपको इलाहाबाद ना जाना पड़े, वो यहाँ आ जाए। नॉट ए बैड आइडिया। लेकिन जल्दी करिए जीजा, कहीं ऐसा ना हो पानी सर से ऊपर चढ़ जाए और हम सब डूब जाए। अवंतिका भाभी जल्दी आइए, चूड़ी वाली ने सारी चूड़ियां भिजवा दी है। हाँ, देखिए ना भाभी, कितनी सुंदर चूड़ियां है ना। ये कितनी सुंदर है जी, हर साल की तरह इस साल उसने सारा सामान भिजवा दिया है। ओहो मेघा, तू भी किसे चूड़ियां दिखा रही है? दिखा, ये देख बिंदिया, कितनी सुंदर सुंदर चूड़ियां है। तुझे कौन सी पसंद है? हमें ये वाली ज्यादा अच्छी है। हाँ मामी जी, जिसका पति उसे छोड़ चुका हो, उसके लिए इन सब चीजों का क्या मतलब? सही बोल रही है। कोई बात नहीं मेघा, कुछ लोगों की जुबान ही गंदी होती, और क्यों ना हो, उन्हें इतनी प्रैक्टिस जो हो जाती है, इसीलिए। आप चूड़ियां पसंद कीजिए। ये देख, ये वाली पसंद आई? हाँ मम्मी, ये भी बहुत अच्छी है। वैसे मामी जी, बिंदिया रानी तो अभी कुंवारी है ना, फिर उन्हें चूड़ियों और श्रृंगार की क्या जरूरत? अरे कुंवारी है तो क्या हुआ? और वैसे भी बिंदिया बहुत जल्द इस घर की बहू बनने वाली है। और तुझे पता है मेघा, इस साल तो बिंदिया ने करवा चौथ का व्रत भी रखा है ना बिंदिया? बहू तो ठीक है, बट करवा चौथ का व्रत हमसे नहीं होगा। हमसे दिन भर भूखा नहीं रहा जाए। अरे ये क्या बोल रही है तू? वो सिद्धार्थ को पाने के लिए क्या क्या तोड़ के करती, और तू एक दिन का व्रत नहीं रख सकती? देख, तुझे इस साल करवा चौथ का व्रत रखना है, मतलब रखना है, समझी? और हाँ, इसमें से जो चीजें पसंद है वो रख ले। मैं ये चूड़ियां मामा जी को दिखा कर आती, समझी? अवंतिका, तुम्हें सिद्धार्थ जी के कमरे में जाने की इजाजत मिल गई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें उनकी पत्नी होने का हक मिल गया है। 2-4 दिन में शारदा आंटी आ जाएगी, फिर वो तुम्हें तुम्हारी हद दिखा देगी। हमें ये चूड़ियां पसंद है।
लोगों को नहीं पता होगा, पर मैं तुम्हारे असली चेहरे को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। और तुम्हारा ये असली चेहरा सबके सामने लाकर रहूंगी मैं। पल पल की खबर रख रही हूँ, नजर रख रही हूँ तुम पर। अब जाओ। हाँ ठीक है ना? सिस्टर प्लीज जल्दी आइए ना, देखिए ना क्या हो गया। देखो आपको कुछ नहीं होगा। हाँ पिताजी, आप गांव पहुंच गए? अच्छी बात है। हाँ हाँ हमें याद है। 25,000 की तो बात है, हम जल्दी भिजवा देंगे। और वैसे भी अब तो आपने देख ही लिया कि किस तरह हमने इस घर में अपनी जगह बना ली है। बस एक बार शादी हो जाने दीजिए, फिर देखिएगा ये घर क्या, इस घर की दौलत भी हमारी मुट्ठी में होगी। 25,000 क्या, 25 लाख भिजवा देंगे। हाँ हाँ हम बात करते हैं पिताजी आपसे। कौन है? कौन है वहां? तो ये है तुम्हारे पिताजी जो तुमसे कोई फायदा नहीं चाहते। क्या क्या कह रही हो तुम? क्या कह रही हो? हमें को समझ में नहीं आ रहा। मैंने तुमसे कहा था मैं तुम पर नजर रखने वाली हूँ बिंदिया। देखो तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने खुली गई ना। ये सब तुम क्या बोल रही हो? क्या बकवास किए जा रही हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ। मुझे लगा था कि तुम गांव की सीधी सादी सी लड़की जो मामा मामी के चक्कर में फंस गई, कि नहीं, तुम तो खुद ही चालबाज निकली। ये सब कुछ तुम अपनी मर्जी से कर रही हो। वाह क्या बात है। चलो अच्छा है, अब ये सच्चाई मैं सिद्धार्थ को बता सकती हूँ। ऐसा नहीं करोगी, तुम ऐसा नहीं करोगी अवंतिका। मैं ऐसा ही करूँ। अवंतिका तुम ऐसा नहीं करोगी। छोड़ो छोड़ो। अवंतिका तुम सिद्धार्थ जी को फोन नहीं करोगी। मैं उन्हें सच्चाई बता कर ही रहूंगी। विद्या, अवंतिका फोन लाओ। तुम सिद्धार्थ जी को फोन नहीं करोगी। विद्या फोन लाओ। नहीं अवंतिका नहीं। हेलो अवंतिका, बेटा देखो ना तुम्हारे पापा को कुछ हो गया है। पता नहीं क्या हो गया, कुछ हो गया है ना। जल्दी आ जाओ बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है। आ जाओ। क्या हुआ पापा को? डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज, डॉक्टर। माँ क्या हुआ? सिस्टर, पता
पता नहीं तुम्हारे पापा को क्या हो गया, अचानक उनका शरीर हटने लगा। कुछ पता भी नहीं रहा, डॉक्टर भी कुछ नहीं कह रहे, सिस्टर भी कुछ नहीं कह वो रहे। लोग अपना काम कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा, पापा ठीक हो जाएंगे। कुछ हुआ होगा, वो लोग कर लेंगे, ठीक है? आप चिंता मत कीजिए। हाँ, मतलब कमाल है, कमाल है। तुम खुलेआम दरवाजा खोल के दिलेरी से अपने पापा से फोन पे बात कर रही थी और ये कह रही थी कि इस घर में तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम इस घर को लूट लोगे। लूट लोगी? हमने ऐसा तो नहीं कहा था। अरे तो सीधी सी बात है, जो तुमने कहा उसका मतलब तो यही निकलता है ना, निकलता है कि नहीं? सब बर्बाद कर दिया तुमने, पक्की पकाई खीर में नमक डाल दिया, खड़े खेत में आग लगा दी, अरे मुंह तक आया हुआ निवाला छीनकर कुत्तों को डाल दिया। बेवकूफ लड़की। ओ जगत मामी, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। गलती सबसे होती है और हमसे भी एक गलती हो गई। आपके माँ बाप ने भी तो गलती की है ना। तुम कहना क्या चाहती हो? मेरे माँ बाप से गलती हुई, इसका क्या मतलब है? बोलो, बताओ मुझे। हाँ, तुम दोनों फिर लड़ने लगे। ये समय लड़ाई झगड़ा भूल कर इस समस्या का हल खोजने की जरूरत है। भूल कर? कैसे भूल जाए? इसने जो किया है इसका मतलब समझते हैं आप? क्या है इसका मतलब? वो महारानी सिद्धार्थ को बता देगी कि बिंदिया उसकी दौलत के पीछे। सिद्धार्थ को सब पता चल जाएगा कि हम साथ हैं। तो क्या होगा? सारे घर वाले मिलकर हमारी पिटाई करेंगे, पुलिस को बुलाकर हमें जेल भिजवा देंगे और जेल में जाकर हमें चक्की पीसनी पड़ेगी। हे भगवान, हमें जेल नहीं जाना। मैं पूरे 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 100 नहीं तो 50 का तो पक्का चढ़ाऊंगी, लेकिन मुझे जेल नहीं जाना। भगवान, इस बार मुझे बचा। क्या बोल रही हो? ओ, क्या बोल रही हो तुम? इतना बड़ा काम करने के लिए निकली हो और छोटी सी बात पे घबरा रही हो तुम। अपना मुंह बंद करो। मुझे मामला समझने दोगी पहले। हाँ बिंदिया, बताओ अवंतिका ने क्या धमकी दी? वो सिद्धार्थ जी को फोन कर रही थी, पर अचानक ही उसकी माँ का फोन आ गया और मुझे अवंतिका की बातों से ऐसा लग रहा था कि शायद उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। मतलब वो हॉस्पिटल से आते ही सिद्धार्थ को सब कुछ बता देगी? कम से कम कोशिश तो जरूर करेगी, पर हमें भी एक कोशिश करनी है कि वो सिद्धार्थ जी को कुछ ना बता पाए, और अगर बता भी दे तो सिद्धार्थ जी उसकी बातों पर विश्वास ना करें। ऐसा होगा कैसे? वही तो सोचने वाली बात है। हमें थोड़ा वक्त चाहिए सोचने। ठीक है, तुमको दिया वक्त, तुमको 3 सेकंड का वक्त दिया। 1 2 3 हो गया। बताओ क्या सोचा तुम? मामा, ये मजाक का वक्त नहीं है। आपको मजाक सूझ रहा है? शुरू किसने किया? मैं भी वही बोल रहा हूँ, वक्त नहीं है हमारे पास। मामले ने नाजुक मोड़ ले लिया है। वो महारानी सीधा हॉस्पिटल से आएंगी और सिद्धार्थ को जाकर सब कुछ बता देंगी और मामला बिगड़ जाएगा, हम पे शामत आ जाएगी। और तुम कह रही हो तुमको वक्त चाहिए? ठीक है, ये सब हमारी गलती से हुआ है ना, तो इसे हम ही झेलेंगे। आप लोग हमारी चिंता छोड़ दीजिए। तो तुम करोगी क्या? हम क्या करेंगे वो आप हम पर छोड़ दीजिए। बस आप दोनों हमारा एक काम करिए कि जल्दी से शारदा आंटी को इस घर में ले आइए। वो तुम हम पे छोड़, तुम बस सिद्धार्थ को संभाल लो। वो तो हम संभाल ही लेंगे। माँ पापा ठीक हो जाएंगे। पापा ने कभी किसी का बुरा नहीं किया है तो पापा का भी बुरा नहीं होगा। बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। भगवान हमारे साथ ऐसी नाइंसाफी नहीं कर सकते। अगले हफ्ते करवा चौथ है और मैंने सोचा मैं भगवान से मांगूंगी कि इनकी बेहोशी टूट जाए, ये घर वापस जल्दी आ जाए। लेकिन उससे पहले ये सब हो गया। माँ, मीनाक्षी जी, कंग्रेचुलेशंस। मिस्टर दिवाकर को अभी होश आ चुका है। थैंक यू सो मच डॉक्टर।
ये सब कुछ आपकी मेहनत की वजह से हुआ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरा नहीं, थैंक यू उसका कीजिए। जो कुछ भी किया उन्होंने किया। हम मिल सकते हैं उन्हें? श्योरली, अभी आप मिल सकते हैं। लेकिन उन्हें स्ट्रोक हुआ था, ये याद है ना आपको? तो काफी वीकनेस है और आप उनसे जाके मिल लीजिए। लेकिन एक बात याद रहे, उन्हें ज्यादा बोलने मत दीजिए और ऐसी कोई भी बात ना कीजिएगा जिनसे उन्हें कुछ सदमा पहुंचे या फिर दुख हो। ठीक है, जाके मिल लीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। चलो आप आज कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ मैं और माँ बोलेंगे। ओके? आज तक मैंने आपकी बात मानी है ना, आज आप मेरी बात मानेंगे। नहीं पापा, हर बार कुछ नहीं पापा। आज तक मैंने आपकी बात मानी है ना, आज आप मेरी बात मानेंगे। प्रतिमा का फोन है। हेलो माँ, माँ आप कैसी हैं? पापा कैसे हैं? प्रतिमा मैं बोल रही हूँ। पापा ठीक है, होश में आ गए। मैं और माँ उनके साथ ही। थैंक गॉड, पापा को होश आ गया। दीदी मेरी एक बार पापा से बात कराओ ना प्लीज, एक बार। अब प्रतिमा, डॉक्टर्स ने पापा को बात करने से मना किया है। आज तुम्हारी बात नहीं हो सकती। दीदी मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अच्छा अच्छा, आप पापा के कान में फोन लगाओ, मैं बोलूंगी, वो सुन तो सकते हैं ना, प्लीज। ओके पापा, प्रतिमा को आपसे बात करनी है, लेकिन आप कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ वो बोलेगी और आप सुनेंगे। ओके प्रतिमा, मैं पापा को फोन दे रही हूँ। हाँ पापा, पापा मैं रोज भगवान से विनती करती थी कि आपकी तबीयत ठीक हो जाए। अब जल्द से जल्द घर वापस आ जाए। अब देखना पापा, आप 2-3 दिनों में घर वापस आ जाएंगे। और पापा मैं बहुत बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रही हूँ। अब जब मेरा रिजल्ट आएगा ना पापा, आप देखना, आप मेरा रिजल्ट देखकर खुश हो जाएंगे पापा। आई लव यू पापा। हेलो
दीदी, पापा का ख्याल रखना, माँ का भी और अपना भी। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखो। हाँ, ओके, बाय। अगले हफ्ते करवा चौथ है। मैंने सोचा था कि आप यहाँ आएंगे इलाहाबाद में, लेकिन आपकी तबीयत तो। हाँ तो मैं आ जाऊंगा ना, चिंता की क्या बात है। आप रहने दीजिए, मैं वहाँ आ जाऊंगी। क्या हुआ? जीजा जी, कमाल का आइडिया आया है। तो बोलता मुंह से। आप बोल रहे थे ना कि दीदी को बुलाने के लिए यहाँ कोई आइडिया सोच, मेरे पास कमाल का आइडिया है। तो बोलता क्यों नहीं? आप बीमार पड़ जाओ। है? तो दिमाग खराब हो गया तेरा? शक्ल अच्छी नहीं, कम से कम बात तो अच्छी कर। इस तरह गोल कर दूंगा, सीधे गांव भेज दूंगा। जब भी मुंह खोलता कौवे की तरह काए 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 करता रहता है। हो गया आपका? अरे मैं आपको सचमुच का बीमार पड़ने के लिए थोड़ी ना कह रहा हूँ। तो अरे आपको खाली बीमार पड़ने की एक्टिंग करनी है भाई। मुझे नहीं आती एक्टिंग। अरे थोड़ी बड़ी एक्टिंग तो सारे मर्द करते हैं, बीवी को झूठ में आई लव यू जो बोलना पड़ता है। सबको अपने जैसा समझता है क्या? आई लव यू बोलना पड़ता है। अब मुझे नहीं पता, आपको बीमार पड़ना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा करा दीजिए, थोड़ा सा खांस दीजिए, हो गया बस। वाह वाह वाह, ये ठीक है। क्या सुर में खांसे हैं। ऑल इंडिया रेडियो वाले सुनते तो उठा के लेके चले जाते हैं आपको। जी जी, बस एक कनेक्ट। मैं दीदी को फोन लगाने जा रहा हूँ। ये देखिए मेरा फोन कहाँ गया। मैं दीदी को फोन लगा रहा हूँ, आप इसी तरह खांस दीजिए, करा दीजिए, बात काम खत्म। रात तो सही देख। हेलो शंभू। हेलो, हाँ दीदी, पाँव लागू दीदी। कैसे हो? सब ठीक तो है ना? अरे कहाँ ठीक होगा दीदी आपके बिना यहाँ पे। जीजा जी बीमार पड़ गए हैं। हाँ, ये वही खांस रहे हैं। क्या हुआ है उन्हें? बताओ तो सही। अच्छा चलो फोन दो उन्हें। मैं बात करा देता हूँ, और ये कहेंगे मैं बीमार नहीं हूँ। मानिएगा मत, बिल्कुल मत मानिएगा। और वो अवंतिका आपकी बहू रोज परेशानी देती है, नहीं अकेले झेल रहे हैं बेचारे। ये देखिए इन्हीं की खांसी है, देखिए। फोन दो उनको। अरे नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं दे रहा हूँ फोन, दे रहा हूँ। ये लीजिए, बात करिए। कैसी हो शारदा? मेरी छोड़िए, आप बताइए क्या हो गया आपको? अरे मैं ठीक हूँ, बस मामूली सी सर्दी जुकाम है, खांसी है। शम्भू की तो आदत है, तुमको पता है। अरे क्यों इस बेचारे को बोल रहे हो? आप भी ना अपनी बीमारी छुपाने की कोशिश कर रहे हो। अगले हफ्ते करवा चौथ है। मैंने सोचा था कि आप यहाँ आएंगे इलाहाबाद में, लेकिन आपकी तबीयत तो। हाँ तो मैं आ जाऊंगा ना, चिंता की क्या बात है। आप रहने दीजिए, मैं वहाँ आ जाऊंगी। तो फिक्र मत करो, मैं पहुँच जाऊंगा। अरे मैंने कहा ना। अब क्या है कि थोड़ी बहुत तकलीफ तो आदमी को झेलनी चाहिए ना। और पता नहीं कब क्या हो जाए। ये महारानी क्या 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 दिन दिखाए हमको। आप कुछ भी मत बोलिए, मैं ही आ जाऊंगी और कल ही पहुंच जाऊंगी, ठीक है? अरे शारदा, मैंने कहा ना मैं आ जाऊंगा। तुम क्यों तकलीफ कर रही हो? लेकिन कुछ नहीं, अभी फोन रखिए, मैं कल आ रही हूँ, बस। अच्छा, अब तुम इतना कह रही हो तो आ जाना। अरे आप क्यों खांस रहे हैं? आप फोन कट हो गया। लग गया ना तीर निशाने पे। अरे कमाल हो गया ना। हम मुझे कौवा बोल रहे थे, मेरा ही आइडिया काम आया ना। है तो कौवा ही है तुम। ऐसे आइडिया तो कौवा ही कोई। कोई बात नहीं जीजा जी, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि दीदी कल यहाँ आ जाएगी। अब वो महारानी कौन से बिल में छुपेंगी ये देखिए। सिद्धार्थ, आप तो लीजिए। अवंतिका, सस्ती मिठाइयों में शक्कर बहुत होती है, और वैसे भी सिद्धार्थ जी को मीठा पसंद है। पापा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे हमारे रिश्ते में और इस घर में कोई दरारें आए। क्या हमने किया? सारा दोष भी तुम हम ही पे डालोगे?